नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका बीपीसीएल की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी आ रहा है। कहाँ से? बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी की तरफ से। उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, इसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल है, ठीक है। फ्रेशर भी एलिजिबल है और आपका पास आउट भी एलिजिबल है। जो आपने अगर बीई बीटेक या डिप्लोमा भी किया है तो इसमें 2 पोस्टें हैं, एक ग्रेजुएट अप्रेंटिस का है और एक ग्रेजुएट अप्रेंटिस का है, और एक डिप्लोमा वालों के लिए है, और एक नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट यानी नॉन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को भी इसमें अप्रेंटिस में पार्ट दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और हाँ, इस वैकेंसी बहुत अच्छा वैकेंसी आया हुआ है बीपीसीएल की तरफ से। इसमें स्टाइपेंड भी अच्छा है। आपको अप्रेंटिस कहाँ मिलेगा? आपको मुंबई रिफाइनरी में यानी महाराष्ट्र में आपको अप्रेंटिसशिप देखने को मिलेगा इस बीपीसीएल की तरफ से, ठीक है। इसमें कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं, क्या क्या आपके क्राइटेरिया है, कौन कौन कितने एज तक में बच्चे भर सकते हैं, क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके बारे में भी पूरा डिस्कस करते हैं हम लोग। फटाफट से चलते हैं और शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है, ठीक है। कहाँ से? मुंबई रिफाइनरी की तरफ से। क्लियर दिख रहा होगा भाई आप लोग को, ठीक है। कौन कौन सा वैकेंसी निकाला गया? एक ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, दूसरा डिप्लोमा अप्रेंटिस या टेक्नीशियन अप्रेंटिस, इस तरह से बोल सकते हो। तीसरा एक पोस्ट है नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वाले के लिए, कुछ पोस्ट किए गए हैं, ठीक है। कितने साल के पास आउट्स इसमें एलिजिबल हैं? मैक्सिमम 5 साल के पास आउट इसमें एलिजिबिलिटी रखा गया है, ठीक है। 2019 से लेके, ठीक है। अगर 2019 में आप पास आउट है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 20 में है, 21 में है, या 22 में है, या 23 में है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ब्रांचेस हैं इसमें आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, यानी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीई बीटेक किए हुए हैं, उनको क्या क्या कौन कौन से ब्रांच वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। चलिए, फटाफट से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का ये वैकेंसी है, ठीक है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाला, इसमें एक अगर आपने बीई बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में तो आपके लिए 17 पोस्ट है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में किया है तो आपका 6 पोस्ट है, ठीक है। आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपने अगर बीटेक किया है, बी किया है, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है आपका, तो आप इसमें 10 पोस्ट आपके लिए है इलेक्ट्रिकल से। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस है तो इसमें 2 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन का आपका 8 पोस्ट है, ठीक है। मैकेनिकल का 26 पोस्ट है। फायर एंड सेफ्टी का है आपका 8 पोस्ट है। टोटल 77 पोस्ट है आपका इंजीनियरिंग, यानी जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीई बीटेक कर चुके हैं, उनके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका ट्रेनिंग कितना साल का होगा। ट्रेनिंग का जो टर्म पीरियड है वो आपका 1 साल का रहेगा। आपका ट्रेनिंग जो होगा वो आपके 1 साल का होगा। कहाँ पे होगा? बीपीसीएल मुंबई में, यानी बीपीसीएल का जो सब्सिडरी यानी आपका जो रिफाइनरी कंपनी है, ठीक है। मुंबई रिफाइनरी का बहुत सारे ब्रांचेस हैं बीपीसीएल का, ठीक है। तो वहाँ पे आपका मुंबई रिफाइनरी में आपका जो है अप्रेंटिस कराया जाएगा। स्टाइपेंड आपको पर मंथ देखने को मिल सकता है 25,000 का फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। ओके, क्लियर है। चलो, अब फटाफट से हम लोग बात करते हैं ये आपका डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। डिप्लोमा वाला का आप देख सकते हैं, और नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वाला का इसी में मिला के दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वाला का, और ये बाकी 5 ब्रांचेज ऐसे हैं जिसको डिप्लोमा वाले फिल कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से ब्रांचेज एलिजिबल हैं डिप्लोमा वाले? केमिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है, सिविल से है, या इलेक्ट्रिकल से, या इंस्ट्रूमेंटेशन से, या मैकेनिकल से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट अपना अपना देख सकते हैं आप। केमिकल में 12, सिविल में 8, इलेक्ट्रिकल में 9, इंस्ट्रूमेंटेशन में 10, मैकेनिकल में 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पोस्ट दिख रहा है आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, आपका कितना कितना कौन कौन सा ब्रांच में आपका कितना पोस्ट है फॉर अप्रेंटिसशिप, ठीक है, फॉर टेक्नीशियन, डिप्लोमा टेक्नीशियन। ओके, क्लियर है आपका। उसके बाद बीकॉम अगर आपने किया है, नॉन इंजीनियरिंग आ जाता है भैया बीकॉम, तो बीकॉम अगर किया है आपने और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आपके पास 6 पोस्ट है, ठीक है। यानी टोटल 6 कैंडिडेट इसमें चुने जाएंगे फॉर नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, ठीक है। जो क्योंकि ये बीकॉम जो होता है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होता है, ठीक है। बीएससी केमिस्ट्री अगर आपने करके रखा है तो आपके लिए 4 पोस्ट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी को मिला करके टोटल 61 पोस्ट हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन और नॉन इंजीनियरिंग मिला के 61 पोस्ट है। बाकी डिप्लोमा वालों के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना है, और आपका 6 4 10 पोस्ट ऐसा है जो आपका 61 मिला करके बनता है, यानी 10 यानी 51 पोस्ट आपका डिप्लोमा वालों के लिए और 10 पोस्ट आपका नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वालों के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा चीज़ है, कर सकते हैं। लोकेशन आपका सेम रहेगा, बीपीसीएल मुंबई। 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग रहेगा। 18,000 रुपये आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई आपका एकोमोडेशन वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको 18,000 अप्रेंटिसशिप का पैसा दिया जाएगा। आपको बस उसमें ट्रेनिंग करना है और बाकी सारा खर्चा अपना करना है, इसमें जो भी करना है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आपने अगर फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री है, फुल टाइम कोर्स अगर आपने किया है, ठीक है, पार्ट टाइम नहीं चलेगा, फुल टाइम चाहिए, ओके। अगर आपका परसेंटेज है बीई बीटेक में, ठीक है, यानी आपका ग्रेजुएशन जो है, डिग्री ग्रेजुएशन आपका 6.3 सीजीपीए होना चाहिए, 6.3 सीजीपीए होना चाहिए, ठीक है। आप अगर परसेंटेज आपका है तो आप 6.3 सीजीपीए को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है ओबी आपका कैटेगरीज को लेकर के, 6.3 आपका ओबीसी और जनरल दोनों को मिला के, ठीक है। ओबीसी
और जनरल दोनों को मिला करके, यानी दोनों के लिए आपका 6.3 CGPA होना चाहिए। आपके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे आपका एक क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशंस को लेकर के। ओबीसी से आप अगर है तो आपको 6.3 CGPA चाहिए BE BTech में, अगर आप जनरल से हैं तो 6.3 CGPA चाहिए, ठीक है। उसके बाद SC ST आप PWD कैंडिडेट आप अगर हैं, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके लिए मात्र 5.3 CGPA एलिजिबल होना चाहिए आपका परसेंटेज, जो भी मार्क्स आपका है, ठीक है। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के यानी जो AICTE से अप्रूव्ड है, ठीक है, UGC से अप्रूव्ड है जो भी है, उसके थ्रू आपको पास आउट होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर है ये आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वाला, ठीक है। टेक्नीशियन वाला का सिंपल सा है, नॉन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा दोनों के लिए बात अगर करें तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। आप अगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की है, मिनिमम 60% चाहिए, सेम OBC और जनरल दोनों के लिए, ठीक है, 60%। उसके बाद SC ST PWD आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट रिलैक्सेशन जो भी मिलेगा वो आपका रिजर्व पोस्ट ओनली, ठीक है, जितना पोस्ट होगा उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। एज क्राइटेरिया क्या होगा भैया, एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 18 से 27 साल के अंदर में हैं आप, और आपने अगर अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपका एज जो हो जाना चाहिए 18 से 27 का, कब तक, 1 सितंबर 2023 तक में आपको 18 तक का हो जाना है और 27 तक का हो जाना है। अगर इसके बीच में भी है तो चलेगा, 18 से 27 के बीच एज आपका इतना से इतना डेट ऑफ बर्थ के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। 1 सितंबर 1996 से लेकर के 1 सितंबर 2005 तक में होना चाहिए। रिजर्वेशन जो होगा, रिलैक्सेशन जो होगा वो आपका रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बता दी, ओके। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ और लिखा हुआ है, क्या देखो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ पोजीशन मेंशन्ड अबव आर इंडिकेटिव, ठीक है, एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज एट द एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक है। यहाँ पे कि अगर जो भी पोस्ट में अगर बढ़ता है या घटता है वो आपको BPCL आपको बता देगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे में इंक्रीज बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो इसमें आप लेकर चल सकते हैं कि आपको इंडिकेटिव इतना वैकेंसीज खाली है, ठीक है। बढ़ भी सकता है, इसमें घट भी सकता है, तो एप्लीकेशन आपको जरूर करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ चीज़ें और चीज़ें हैं, क्या, रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ठीक है। अगर आप SC ST OBC से हैं, ठीक है, विल बी फॉलोड अप्रेंटिसशिप यहाँ पे, ठीक है। दोज हु आर क्लेमिंग, ठीक है, जनरल वालों को तो इसमें से कोई रिजर्वेशन का लोचा नहीं है, ठीक है। अगर आप SC ST OBC का क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ओके। नहीं तो आप जनरल कंसिडर किए जाओगे, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। विल बी दे क्लेम फॉर रिजर्वेशन विल बी, ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा हुआ है, दोज हु आर क्लेमिंग रिजर्वेशन फॉर अंडर SC ST OBC PWD कैंडिडेट, ठीक है, shall provide certificate as per the standard format prescribed by the government, ठीक है। अगर आप इसमें फेल होते हैं, फॉलोइंग विच देयर क्लेम फॉर रिजर्वेशन विल बी कंसिडर्ड एज जनरल कैटेगरी, ठीक है। जितना पोस्ट होगा आपका, जैसे 61 पोस्ट है उसमें से 4-5 पोस्ट होगा SC ST OBC के लिए, ठीक है, उस हिसाब से एक इंडिकेटिव अगर बता रहा हूँ तो उस हिसाब से आपको अगर आरक्षण के तौर पे उसमें अप्रेंटिस करना है तो आपको OBC SC ST का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, आप जिसकी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप अगर नहीं दिखा पाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी माना जाएगा, ठीक है, जनरल आपको माना जाएगा। आप अगर SC से भी हैं, OBC से भी हैं या ST से भी है या PWD से भी, तो आपको जनरल ही माना जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है कि बहुत सारा चीज़ OBC वाले स्टूडेंट को पता नहीं रहता है, क्या कि OBC सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप OBC से के अंदर आते हैं तो आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, एज पर गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ तहसीलदार, या फिर ब्लॉक से बन सकता है, या फिर तहसीलदार जहाँ से वहाँ से आपका होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये सारा चीज़ रिजर्वेशन का वैकेंसीज के बारे में है। ड्यूरेशन तो पता है कि आपको 1 साल का होने वाला है। अगर आप एक चीज़ और है, प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग कर चुके हैं 1 साल का तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो नहीं किए हैं वो लोग कर सकते हैं सर, ओके, क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका मार्क्स पे डिपेंड है, ठीक है, आपका जितना मार्क्स होगा या फिर मार्कशीट पे डिपेंड है, ठीक है, आपका जिस तरह से परसेंटेज होगा उस हिसाब से आपको किया जाएगा। और प्लस मार्कशीट के बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, मार्क्स के बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। इन दोनों को प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, फाइनल मेरिट बनेगा जिसके थ्रू आपका अप्रेंटिसशिप आपको दिया जाएगा, ठीक है। जो इसमें फाइनल लिस्ट में आपका सब जिसका नाम आएगा उसको ही अप्रेंटिस मिलेगा। ये 3 प्रोसेस हैं आपको, यानी 2 प्रोसेस हैं से गुजर जाओगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा, ओके, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनेगा कि कौन कौन सा स्टूडेंट को कितना कितना मिला है, ठीक है, कौन कौन सा कैटेगरी में मिला है। आपको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म भरना है या आपको डायरेक्ट नेट्स के थ्रू अप्लाई करना है, ठीक है। तो एक चीज़ अगर बता दिया जाए, ठीक है, एक चीज़ अगर बता दिया जाए,
आप अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन वाले हैं, BE BTech वाले हैं, ठीक है, ग्रेजुएट वाले हैं, तो आप अगर, ठीक है, ग्रेजुएट वाले हैं या डिप्लोमा वाले हैं तो आपको नेट्स के थ्रू ही अप्लाई करना है, ठीक है। डिप्लोमा वाले हैं तो नेट्स के थ्रू ही अप्लाई करना है। नॉन इंजीनियरिंग वालों को एक गूगल फॉर्म दिया गया है, आगे के पेज में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले देख लीजिए। फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन नेट्स पोर्टल, ठीक है, अगर आपने नेट्स पोर्टल में पहले से एनरोल करके रखा है तो सिंपली आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। आपको भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिखना है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिखना है। आपको ये वाला जहाँ आईडी दिखेगा, ठीक है, मुंबई रिफाइनरी आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और ये वाला जो आईडी होगा, ठीक है, यानी जो कंपनी का जो ये वाला आईडी होगा, एस्टेब्लिशमेंट आईडी, ये वाला अगर आपको दिख रहा है, मैच कर रहा है, तो इसी में अप्लाई कीजिएगा, किसी और में अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप समझिएगा कि आप उस वैकेंसी को ना भर कर दूसरे किसी चीज़ को भर दिए हो, ठीक है। तो आपको ये जो आईडी दिखेगा इस पर ही अप्लाई करना है, जो आपका जो कर चुके हैं पहले नेट्स में पोर्टल, सेम चीज़ वही चीज़ फॉलो करना है। सबसे पहले उससे पहले आपको क्या करना है, अगर जो स्टूडेंट नहीं अभी तक नेट्स पोर्टल में अपने आप को एनरोल नहीं किए हैं तो आपको ये सारे स्टेप्स करके, ठीक है, एनरोलमेंट कर लेना है। एनरोलमेंट कैसे करना है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद एनरोलमेंट आईडी कैसे बनाना है, वो सारा हमारे चैनल पे दिया गया है नेट्स के थ्रू, तो आप वहाँ पे जाके विजिट करके अपना एनरोलमेंट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि आपको सिंपल सा वही चीज़ फॉलो करना है, बाकी बात अप्लाई सेम चीज़ वही चीज़ फॉलो करना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई अगर आप देखना चाहते हो कि अप्लाई कैसे करना है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, शेयर करना, लाइक जितना रहेगा उस हिसाब से आपको ये अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बता देंगे। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। फॉर डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जो हमारे चैनल से लगातार विजिट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये सारी चीज़ें बता दिया गया, कैसे अप्लाई करना है वो सारा वीडियो आपको अवेलेबल है नेट्स पोर्टल पे, कैसे आपको एनरोलमेंट करना है वो सारा वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, जाके नेट्स वाले में जाके विजिट कर सकते हैं, आप नेट्स वाले प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ है कि जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वाले हैं, ठीक है, जो BCom BSc वाले हैं, उनको ये वाला गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको कॉपी करके ही सिंपल सा आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है, यानी कॉपी कर लीजिए या फिर आप कहीं पे पेस्ट कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके PDF में लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस फॉर्म को भर दीजिएगा, जो भी क्राइटेरिया से मैच होते हैं उसके अकॉर्डिंग। आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई भी नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर चीज़ें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर लिखी हुई है, ठीक है। काइंडली नोट, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स BCom BSc कैंडिडेट नीड नॉट टू एनरोल बोर्ड पोर्टल, दे नीड टू अपलोड देयर इन्फॉर्मेशन एंड मार्कशीट ऑन द फॉलोइंग लिंक। इस पे लिंक पे आपको कर लेना है। ये सारा चीज़ हो गया। जो फर्स्ट में बताया कि बोर्डिंग और लॉजिंग आपको BPCL नहीं देगी, ठीक है, ये क्लियर है। और आपका जब ट्रेनिंग हो जाएगा 1 साल के बाद तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपका BPCL आपको एम्प्लॉयमेंट देगी ही देगी, ठीक है, ये आपको नहीं देगी एम्प्लॉयमेंट। 1 साल का अप्रेंटिसशिप करा के आपको 1 साल का एक्सपीरियंस की तरह आपको दे करके छोड़ देगी, ठीक है। अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, 10 तारीख में डेट में ये एप्लीकेशन जारी किया गया था, कुछ कारणवश आपको यहाँ पे ये वीडियो थोड़ा लेट से मिल रहा है, 5-7 दिन बाद, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि अप्लाई लास्ट डेट जो है आपका 4 सितंबर रखा गया है, बहुत दिन है, ठीक है। तो जरूर इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यही आशा करूँगा कि आप अप्लाई कीजिएगा और हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के रहिएगा सारे अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको BPCL के थ्रू आपको मिलते रहेंगे, आप करते रहिएगा, वहाँ पे ज्वाइन देख लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो अगर होगा, ठीक है, अगर आप लास्ट डेट के बाद अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी एडमिटेड, आपको अप्लाई करके छोड़ देना, सिंपल, जब होगा तो होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको कर सकते हैं, जैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल पे जाकर के संपर्क कर सकते हैं, इस वाले ईमेल पे, ठीक है। ओके, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके, और अगर अगला आपको वीडियो देखना है कि आपको अप्लाई कैसे करना है इस वैकेंसी को, तो जरूर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।